अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले श्लोक में श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 121वें श्लोक में श्रीपाद ने साधक अवस्था में राधा नामक ज्योति के चरण कमलों के भजन की कामना की थी। रासलीला का उदय हुआ था श्रीपाद के चित्त में, और रासलीला के विराम के उपरांत, रासलीला का विराम नहीं हुआ था पर उनके चित्त में जब विराम हो गया लीला का, यानी स्फुरण का विराम हो गया, तो उस समय उन्होंने कामना करी कि दोबारा तो ये लीला मुझे शायद नयन गोचर ना हो, शायद मेरे स्मृति पटल पर ना आए, तो अगर मेरा सौभाग्य हो तो श्री राधा जी के चरण कमलों की ज्योति, या ज्योति के, राधा रूपी ज्योति के चरण कमलों की अगर मैं दर्शन कर पाऊँ तो मैं अपना सौभाग्य जानूंगा। ये ज्योति जो है, जो बोल रहे हैं, ये ज्योति कोई वो ब्रह्म ज्योति की तरह निर्गुण या निर्विशेष निराकार नहीं है। यह साकार सविग्रह एवं अनंत कल्याण गुण वरिधि है। कई गुणों से भरी हुई ये ज्योति है। ये साक्षात किशोरी जी ही हैं, लेकिन क्योंकि हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी, उनके कांति, उनके कंगन की कांति, उनके महाभाव की कांति, लावण्य की चर्चा हो रही थी, इसीलिए ज्योति कह के श्रीपाद उनको एड्रेस कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म ज्योति वाली किसी ज्योति की, निराकार स्वरूप की या निर्विशेष स्वरूप की बात कर रहे हैं। श्री राधा के पाद पद्म अनंत प्रेम रस मकरंद के निधान है। उनके चरणों में, उनके चरणों की स्मृति में ही अनंत प्रेम रस रूपी मकरंद है। श्रीपाद का मनोभृंग, क्योंकि मकरंद की बात हो रही है इसलिए श्रीपाद के हृदय को यहाँ मनोभृंग बोला गया, सदा उसी मकरंद रस की उन्मादना में मत रहता है। जैसे भृंग जो होता है वो सदा पुष्पों की गंध में, पुष्पों के मकरंद में जाता है, ऐसे ही श्रीपाद का चित्त जो है वो राधा रानी के चरणों से निकलते हुए मकरंद पे ही सदा जाके विराजमान रहता है। उनके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य सभी को भूलकर उस चरण रस में ही वह निमग्न होता है। श्रीमती के पाद पद्मों की कृपा से ही श्रीपाद के नेत्रों के आगे अब दोबारा से आज फिर उसी रासलीला का स्फुरण प्रारंभ हो गया। रासलीला का अभी विराम नहीं हुआ था जब हम पिछले श्लोक में चर्चा कर रहे थे, और हमने ये चर्चा करी थी कि पहले भी कुछ श्लोकों में श्रीपाद को रासलीला का स्फुरण हुआ, आगे भी होगा। तो जब जितना पाठ रासलीला का उनके हृदय में स्फुरण होता है उतना उतना वो इसमें लिखते हैं। ऐसा होता है स्फुरण में, जैसे कई भक्त जो हैं जब स्मरण करते हैं अपनी माला करते समय, तो जैसे हम लोग राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं, कई भक्त जो हैं पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ऐसे ही स्मरण में रोज। तो जिन्होंने कई बार की है उनके स्मृति पटल में एकदम सब है, जैसे हम राधा कुंड की सब जानते हैं, अब ये आया भी आया भी आया, तो वो सब जानते हैं कि गिरिराज में ऐसे 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 सारा याद है, उनके स्मृति पटल पे है। तो गिरिराज परिक्रमा करते करते तो बोले कितनी माला में हो जाता है, तो बोले आधा पौना घंटा, ज़्यादा 1 घंटा में पूरी परिक्रमा हो जाती, पूरी परिक्रमा। तो ये स्मरण में ऐसे करें तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटा लगे, हम जैसों को 6 घंटा 7 घंटा लगे, लेकिन जब स्मरण में करते हैं तो स्मरण में आप 1 घंटे में कर लो, आपको जल्दी है आप आधे घंटे में कर लो। जैसे हम लोग भी परिक्रमा करते हैं, करने को कभी कभी घंटा 2 घंटा लग जाता है केवल राधा कुंड की परिक्रमा में, और नहीं तो कभी कभी 15 मिनट 20 मिनट में भी परिक्रमा हो जाती है। तो स्मृति में तो, और स्मृति में सब अलाउड है, 15-20 मिनट वाली भी परिक्रमा मानी जाती है, घंटा 2 घंटा वाली भी परिक्रमा मानी जाती है। तो स्मृति का ये कमाल है। आप यहीं बैठे बैठे यमुना स्नान कर लिया, गंगा स्नान भी कर लिया, नवद्वीप भी हुआ है, यहाँ वृंदावन भी हुआ है, जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन भी कराए, वहाँ की परिक्रमा भी हो गई, सब हो गया। तो स्मृति में सब हो गया, और सब उतना ही
वैलिड है जितना आप साक्षात वहाँ जाके हो के आओगे। बल्कि वहाँ जाओ और अगर आपका मन वहाँ नहीं है, आप इधर ही फ़ोन पे लगे हो कुछ अपना व्यापार में, इधर उधर घर गृहस्थी में, तो वो माना नहीं जाता। आप उधर गए लेकिन आपका मन इधर था, पर आप इधर हो लेकिन मन आपका उधर है, तो वो ज़्यादा माननीय है। तो ऐसे ही स्मृति में रासलीला, एक पूरे श्लोक में, 2 श्लोक में पूरी रासलीला है जाती है। और रासलीला है कितनी लंबी, तो बोले रासलीला, तो मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था इंग्लिश में, उसमें लिखा था 43.2 बिलियन ईयर्स। जैसे हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी के एक रात्रि भी लिखा है एक जगह, और एक जगह लिखा है कि जो भगवान ने यहाँ पे आके रास किया तो ब्रह्मा के 6 महीने रास चला। तो एक सतयुग, फिर उसके बाद द्वापर, फिर उसके बाद ये त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बीते तो इसको एक चतुर्युग बोलते हैं। 71 बार ये चतुर्युग बीत जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 71 टाइम्स चारों युग बीत जाएं वो एक दिन, इतनी लंबी एक रात। ये मतलब 1000 चतुर्युग का एक दिन, 1000 चतुर्युग की एक रात, और फिर उसके बाद ब्रह्मा के 6 महीने। तो कितना लंबा समय हो गया ये सारा। नहीं, 1000 नहीं हुआ, एक चतुर्युग, 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग का एक चतुर्युग पूरा, और 71 बार बने तो एक मनवंतर होता है। वो ब्रह्मा जी का एक दिन है, 12 घंटे ब्रह्मा जी के। तो ऐसे ब्रह्मा जी के 6 महीने तक बोलते ये रासलीला चलती रही, और श्रीपाद ने 2 श्लोक में समेट दी अपने हृदय पटल में। तो जो स्मरण कर रहे हैं, स्मरण में कुछ पार्ट आता है, कुछ पार्ट नहीं आता, विस्तार से कितना चला कितना नहीं चला। और भगवान की इसीलिए बोलते हैं कि लीला की तो बहुत वैचित्री है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे हम लोग अष्टपहर लीला भी स्मरण करें तो हम कहें अच्छा यही है, तो यही थोड़ी है जो हम अष्टपहर लीला स्मरण कर रहे हैं। ये तो एक आध दिन की लीला है, वो हम स्मरण कर रहे हैं, हम अपने को यूज टू कर रहे हैं कि हमारा स्वरूप, हमारा आवेश अपने स्वरूप में चला जाए। वरना वैचित्री तो बहुत है। अगर वैचित्री नहीं होगी तो हम लोग यही करना है तो गोलोक में तो ऐसे हो जाएगा कि स्कूल की तरह यूनिफॉर्म करके जा रहे हैं, ये पीरियड लग रहे हैं अष्टपहर के, यही काम करना है और आ गए, तो यंत्रवत हो जाएगा वहाँ पे भी सब कुछ। तो ऐसा नहीं, बहुत वैचित्री है, बहुत वैचित्री है। अनंत काल से लीला चल रही है, और अनंत काल से रोज नया 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 नव नव हो रहा है। उसमें अनुराग का भी रोल है। अनुराग हर समय इतना अति अनुराग होता है कि अनुराग का यही एक विलक्षण गुण है कि अनुराग सब लीला को नया 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 करके दिखाता है। जैसे किशोरी जी को लगता है कि आज से पहले कभी श्यामजू से मिली नहीं है, तो हर रात्रि को ऐसा आनंद कि आज से पहले कभी मिले ही नहीं है। और वैचित्री भी और होती है, तो और वैचित्री भी होती है और अनुराग भी होता है। तो कभी भी वहाँ ऐसे नहीं है कि आप कहो कि ये तो ऐसे ही होना था, ये तो प्रिडिक्टेबल था, ये तो मुझे पता है कि यही होना है, यही करना है। ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं। हर समय हर चीज़ नई है, हर समय अनुराग से भरी हुई है। तो खैर, तो अभी ये श्रीपाद के हृदय में रासलीला का फिर से स्फुरण हुआ। प्रार्थना कर रहे हैं, श्याम मंडल मौली मंडन मणि, श्याम अनुराग स्फुरद रोम उद्भेद, विभावित आकृति अहो कश्मीर गौर छवि, स इति उन्मद काम केली तरला, माँ पतु मंद स्मिता, मंदार द्रुम कुंज मंदिर गता, गोविंद पट्टेश्वरी। श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, अहो जो श्यामा गोपांगनाओं की शिरोमणि भूषित स्वरूप है, जो शिरोभूषण मणि स्वरूप है। जैसे एक जगह कृष्ण को भी ऐसे बोला गया ना, तो ऐसे ही यहाँ पे आज किशोरी जी को बोल रहे हैं, अहो जो श्यामा गोपांगनाओं की शिरोभूषण मणि है, मतलब उनकी हेड है, सबसे टॉप है, श्यामा मंडल मौली मंडन मणि, और जिनका अंग श्याम अनुराग वश पुलकित है। श्याम अनुराग के कारण जिनका अंग जो है पुलकित हो रहा है। श्याम अनुराग स्फुरत रोम उद्भेद, विभावित आकृति अहो, ये
विभावित आकृति अहो, मतलब उनकी एक एक जो आकृति है, जो उनका रोम रोम है वो पुलकित हो रहा है। काश्मीर गौर छवि, जो कुमकुम गौर कांति है। काश्मीर बोलते हैं ये सैफरन को, केसर को। केसर गौर छवि मतलब थोड़ी सी रेडिश, एकदम अभी ये गोल्डन वाली बात नहीं करें, गोल्डन से ऊपर थोड़ी रेडिश हो गई। अनुराग का भी वर्ण लाल होता है, तो इसीलिए काश्मीर, गौर मतलब गोल्डन और काश्मीर मतलब थोड़ा सैफरन, थोड़ा केसर, केसर युक्त। तो काश्मीर गौर छवि स इति उन्मद काम केली तरला, जो अतिशय उन्मादमय काम केली रस चंचल है। मंद हास्य युक्त है, मंद स्मिता। मंदार द्रुम कुंज मंदिर गता, और जो कल्प कुंज मंदिर में विराजमान हैं वे ही गोविंद पट्टेश्वरी है। गोविंद पट्टेश्वरी वह श्री राधा मेरी रक्षा करे। माँ पातु गोविंद पट्टेश्वरी, ऐसी किशोरी जी मेरी रक्षा करे। उनके गुणावली का चिंतन करके और फिर बोल रहे हैं वो किशोरी जी मेरी रक्षा करे। अब श्रीपाद के हृदय में वहीं रासलीला का फिर से स्फुरण प्रारंभ हुआ। समस्त ब्रज गोपियों को लेकर रास नृत्य आरंभ कर दिया है श्याम सुंदर ने। पिछली बारी हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी कि किशोरी जी आई नहीं थी, तब तक परिहास चल रहा था बाकी सखियों के साथ कि आप क्यों आई हो, कैसे आई, क्या ज़रूरत थी, इतनी रात को क्यों छोड़ के आई, चली जाती, चली जाओ, ये सब कर रही थी। और जैसे ही देखा किशोरी जी आ गई हैं, आभा मंडल में उनकी कांति फैल गई है, तो तुरंत ये परिहास अपने शब्दों को विराम देके श्याम सुंदर खड़े हो गए और किशोरी जी को लेके रास मंडल की ओर चल दिए। तो रास नृत्य आरंभ कर दिया। चारों ओर बस गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण ही दिख रहे हैं। जब रास आरंभ हुआ तो आरंभ होते ही श्याम सुंदर ने विस्तार कर लिया और एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण है। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं। अब ये कहें कि भैया वो और नहीं देख रही कि क्या वहाँ पे भी हैं, तो बोले जिसके साथ कृष्ण होंगे वो कहीं और देखेगा क्यों। जिस गोपी के साथ साक्षात श्री हरि उनके गले में हाथ डाल के उनके हाथ पकड़ के नृत्य कर रहे हैं, वो गोपी दूसरे की ओर क्यों देखेगी जिसके पास खुद कृष्ण आ गए। तो प्रत्येक गोपी आनंदित हो रही है कि ये कृष्ण हमारे साथ ही हैं। और केंद्र में रासेश्वरी अनंत मधुर नृत्य कला का प्रदर्शन कर रास रसिक के साथ नृत्य कर रही है। गोलाकार में सब गोपियां गोपी कृष्ण ऐसे खड़े हैं और बीच में राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में अपनी ईश्वरी को श्याम मंडल मौली मंडन मणि के रूप में अनुभव कर रही है। जब ऐसा देखें कि षट कोटि गोपियां हैं और वो शत कोटि गोपियों के बीच में एक अकेली हमारी ईश्वरी के साथ ही उनको बीच में लेके श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, तो क्या दिखता है कि इन सब की प्रधानता हमारी ईश्वरी ही हैं। श्यामा मंडल मौली मंडन मणि, ये मंडन मणि है। जैसे जो रास पंचोध्याय है उसको बोला जाता है कि ये मुकुट मणि है, श्रीमद् भागवतम की मुकुट मणि है ये। तो ऐसे ही और रास में किशोरी जी जो है वो सब ब्रजांगनाओं की मुकुट मणि है, उसके रूप में उनको अनुभव कर रहे हैं। ये सभी महाभाववती ब्रज सुंदरियां उत्तम श्याम नायिकाएं हैं। ये कौन है? ये श्यामा नायिका है। ये सारी की सारी जो है श्यामा नायिकाएं कौन होती हैं? बोले शीतकाले भवेद उष्णा ग्रीष्मे च सुख शीतला पद्मगंधी मुखम यस्या स श्यामा परिकीर्तिता। ये कौन है? ये श्यामा नायिका सबसे श्रेष्ठ नायिका हैं जो शीतकाले भवेद उष्णा, जब सर्दी होती है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है कि श्याम सुंदर पकड़े तो उन्हें आनंद हो। जब गर्मी हो जाती है ग्रीष्मे च सुख शीतला, जब गर्मी हो जाती है तो इनका बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाता है कि श्याम सुंदर पकड़े तो आनंद हो उन्हें। नहीं तो गर्मी में महाराज पसीने आ रहे हो और गर्मी लग रही है और साथ में आप हाथ पकड़ो, वो हाथ में और पसीना आया हुआ और गरम गरम हाथ है, तो नायक जो है हाथ छोड़ देगा, भैया गर्मी हो रही है अभी। और आप हाथ पकड़ो और आह ठंडा सुख शीतल हाथ देने वाला हो तो आप उसका हाथ पकड़ो। तो क्या है श्यामा नायिका, देखो किस कोटि की सेवा होती है। शीतकाले भवेद उष्णा और ग्रीष्मे च सुख शीतला, और गंध कैसी? पद्म गंधी मुखा, जिनके मुख से कमल की खुशबू आती है, ऐसी पुष्पों की खुशबू आ रही है। यस्य स श्यामा परिकीर्तिता, ऐसी श्यामा नायिका होती, ऐसी सब श्यामा नायिका वहां पे एकत्रित हो गई हैं।
जिनके साथ रास हो रहा है। मैंने पिछली बार भी बताया था, इनविटेशन से बुलाया गया है। एक एक गोपी को जो महाभाव से सेवा करने को तत्पर रहती है, उनको इनविटेशन से बुलाया गया है। ऐसे नहीं कि आज भंडारा है, झड़ा भंडारा, जो मर्जी आ जाए। ये इनविटेशन से आई है। संतवाणी है, कह रहे थे कि जब भगवान राम वहां वो दंडकारण्य के ऋषियों के पास गए तो बोलते उन्होंने भगवान राम से मिलन की इच्छा करी। राम जी कुछ बोल के नहीं आए, बोले लौट के आते हुए फिर आपसे मिलेंगे। दंडकारण्य के ऋषि जो हैं वो प्रतीक्षा में थे कि अभी तो जा रहे हैं माता सीता की खोज में, जब वापस आएंगे तो माता सीता के समक्ष इनसे मुलाकात होगी। तो बोलते वहाँ आगे गए तो जब रावण से युद्ध हुआ तो अगले दिन जो है 14 वर्ष खत्म हो रहे थे। जिस दिन रावण का वध हुआ अगले दिन 14 वर्ष खत्म हो रहे थे। भरत जी के साथ कमिटमेंट थी कि भैया 14 वर्ष खत्म होते ही आप आ जाओगे, नहीं तो मैं अपने आप को जीवित जो है अग्नि को समर्पण कर दूंगा। भरत जी ने कहा था। राम जी ने कहा भैया अब तो निकलना होगा। हनुमान जी ने कहा आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने दंडकारण्य के जो ऋषि थे उनको सबको प्रॉमिस किया था कि आप उनसे वापस मिलते हुए जाओगे, वो आपकी प्रतीक्षा में है। उन्होंने कहा हनुमान हमारे भैया भरत जो हैं वो हमारी प्रतीक्षा में है 14 साल से। उन्होंने कहा आप एक भरत की बात कर रहे हो, वहाँ सैकड़ों भरत बैठे हैं जो प्रतीक्षा में। बोले वो ठीक है, पर अगर हम नहीं जाते हैं तो भरत जो है वो अपने प्राण दे देंगे। हनुमान जी ने कहा फिर तो जाना होगा, लेकिन भगवान प्राण वो भी दे देंगे, उनके भी प्राण निकल जाएंगे जब उन्हें पता लगेगा कि आप उनसे बिना मिले चले गए। अब क्या करें? बोला हनुमान तुम जाओ और उन्हें बोलो कि जब हम कृष्ण रूप में आएंगे तब हम उनके साथ वहाँ पे विहार करेंगे, अच्छे से मिलेंगे। आप उनको ये जाके संदेश दे दो। हनुमान जी ने कहा ये ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो तो वो सब सुखी होंगे। उनको गए, उनको बोला कि अब थोड़ा और समय आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अभी तो ये त्रेता चल रहा है, अभी आने वाले बस द्वापर युग में कृष्ण रूप में राम जी फिर आएंगे, फिर आपके साथ वहाँ लीला रहेगी, लीला में आप सबका आमंत्रित होगा, आप सबको बुलाया जाएगा, आप सब तब आना। ऋषिगण है, कोई साधारण जीव तो नहीं है। ऋषिगण ने हनुमान जी से पूछा कि क्या प्रमाण है, आप जो बोल रहे हो वो सत्य है, ये कैसे हम माने? उस समय जब हमें वो बुलाएंगे तो एक साक्षी तो होना चाहिए। देखो राम जी तो अभी कह के गए थे कि आएंगे, नहीं आए। अब राम जी तो अगले युग का हमें कमिटमेंट दे रहे हैं कि वो अगले युग में आ जाएंगे, नहीं आए तो कोई भैया साक्षी होना चाहिए। तुम साक्षी रहोगे कि वो अगले उसमें आएंगे। हनुमान जी ने देखी, हनुमान जी ने कहा लीला में मैं तो हुई नहीं, मैं क्या साक्षी बनूंगा, मेरा तो आमंत्रण ही नहीं है, आमंत्रण तो आप लोगों का है, मेरा तो है नहीं, मैं क्या करूं? अब क्या करें? अब जितने में वहाँ हैं उतने में तो राम जी भरत जी के पास चले गए। अगले दिन हनुमान जी गए भरत जी के पास तुरंत। अभी राम जी पहुँचे नहीं भरत जी के पास, हनुमान जी एकदम भाग के यहाँ आए। यहाँ देखा तो राम जी से पहले मैं आ गया हूँ, अभी तो राम जी वहाँ से नहीं आए। हनुमान जी की तो गति ऐसे ही है। भरत जी के पास है, भरत जी एक समस्या हो गई। क्या समस्या? सब बताई उन्होंने कि ऐसे ऐसे है, क्या करें? भरत जी ने कहा मैं तो 14 वर्ष तक राम जी की पादुका से ही, पादुकाएं जो हैं उन्हीं से उत्तर लेता आया हूँ, तो मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ कि क्या आज्ञा है। हनुमान जी ने कहा जरूर। पादुकाएं के पास गए भरत जी ने राम जी की पादुकाओं के आगे प्रश्न रखा कि राम जी आपने इनको बोला था कि वहाँ जाके उनको बोल दो दंडकारण्य के ऋषियों को कि आप द्वापर युग में आओगे, आप इनसे मिलोगे, क्या ये बात सही? उन्होंने कहा सही। पादुकाओं ने कहा एकदम। पादुकाएं जवाब देती थी भरत जी को सही है। तो उन्होंने बोला अब समस्या ये है कि ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो कह दिया, पर वो कह रहे हैं आप साक्षी रूप में वहाँ रहोगे। और हनुमान जी अब क्या उत्तर दें उनको कि वो साक्षी रूप में वो कैसे रहेंगे, तो उनका वहाँ रहना तो आवश्यक होगा। तो आपको उस लीला में फिर हनुमान जी को भी लेके जाना होगा। राम जी ने कहा ठीक है, जैसे तुम कहो भरत वैसे ही होगा। और अब कहते हैं कि जब वंशी बजी तो जो ये वंशी बजाई, ये वंशी बोले, वंशी तो महादेव का स्वरूप है। कई कई प्रकार की वंशियां हैं।
एक वंशी जो है वो भी है। बोले राधा कृष्ण का जो प्रेम है, उनके प्रेम का स्वरूप जो है वो वंशी है। सबके प्रेम का एक स्वरूप होता है ना, तो राधा कृष्ण का जो प्रेम है, उस प्रेम का स्वरूप वंशी है। और एक वंशी जो है वो महादेव साक्षात भगवान शिव जो है वो भी है। मुरली भी होती है, वंशी भी होती है, तो अलग अलग प्रकार की भी होती है, वेणु भी होती है। तो ऐसे ही बोलते ये जो वंशी है, जो ये बजा रहे हैं आज रास के ताई, ये कौन है? बोले ये साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, जो भगवान की वंशी है। और जो वंशी में से ध्वनि निकल रही है, क्योंकि हनुमान जी भी तो शिव जी का ही अंश है, तो जो ये ध्वनि निकल रही है, बोले वो ध्वनि और कोई नहीं, वो साक्षात हनुमान जी है। और क्योंकि हनुमान जी को कहा था कि आप साक्षी रूप में रहोगे, उस समय आप बुलाओगे जब वो कृष्ण रूप में आएंगे, तो बोले वो ध्वनि रूप में हनुमान जी निकल के जा रहे हैं और एक एक गोपी का नाम ले लेके पुकार, चलो अब आ गया समय, आ गया आपका, आ गया समय। उस समय आपको बोला था ना कि आऊंगा, लेके जाऊंगा आपको, चलो 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 चलो, एक एक गोपी का नाम ले लेके बोले हनुमान जी पहुंच रहे हैं सब जगह, और उनका नाम ले लेके उन्हें वहां पहुंचा रहे हैं दंडाकरण्य के जितने ऋषि थे। तो सबरी गोपियां श्रेष्ठ श्यामा नायिकाएं यहां प्रस्तुत हो गईं, किंतु इन सभी की कांति, सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम, अनुराग एवं नृत्य कला जो है उसको आच्छादित करता श्यामा मंडल मणि वृष भानु नंदिनी का अपूर्व अबुद्ध है। अब भैया जितनी ये जो सखियां हैं, इनकी जो सखियों की कांति है, इनका जो सौंदर्य है, इनका जो प्रेम है, जो अनुराग है और जो नृत्य कला है, इन सबसे श्रेष्ठ तो किशोरी जी हैं, क्योंकि किशोरी जी की तो कायव्यू हैं ये सब की सब जो हैं। किशोरी जी तो हैं ही हैं श्रेष्ठ, उनके कायव्यू के रूप में ये सब आए हैं यहाँ पे। अपनी ईश्वरी के दर्शन कर किंकरी का हृदय जो है गौरव से भर गया है। आहा, हमारी ईश्वरी तो सर्वोच्च है इन सब से। आज स्थापना कर दी है श्यामजू ने उनको बीच में, उनके साथ विहार करके, उनके साथ नृत्य करके, कि हमारी किशोरी जी सबसे ऊपर है। किंकरी देख रही है श्याम अनुराग के वश उसकी ईश्वरी का अंग पुलकित है। किशोरी जी का भीतर जो श्याम अनुराग है, उससे उनका एक एक प्रतीक अंग पुलकित हो रहा है। षट कोटि ब्रजबालाओं के रूप में अपने कायव्यू द्वारा प्राणनाथ श्याम सुंदर को श्रृंगार रस वासना को पूरी करने का समय आ गया है। यह देख कर ही उनका हृदय जो है श्याम अनुराग सिंधु से उच्छलित है। किशोरी जी जो हैं वो प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आनंद में हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी ब्रजबालाएं जो हैं एक प्रकार से उन्हीं का कायव्यू है किशोरी जी का। बोले किशोरी जी का ही विस्तार है। जीव तो हैं अलग अलग, पर किशोरी जी ने ही अपना विस्तार मानो कर लिया है। इतनी प्रिय हैं एक एक सखी उनको, इतनी अपनी है एक एक सखी उनको। क्यों नहीं होगी? जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, वहां का एक एक भृंग, एक एक तोता, एक एक पक्षी, सब जो हैं वो उनको इतने अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। ये तो सखियां हैं। तो सखियां जो हैं ये ऐसा माना जाता है और ऐसा है कि किशोरी जी का ही कायव्यू है, कि माने किशोरी जी का ही विस्तार हो गया मानो इन सारी सखियों के रूप में। इतना अपनापन है इन सब सखियों से। और क्योंकि उन्हीं के कायव्यू द्वारा उनके प्राणनाथ श्याम सुंदर की श्रृंगार रस की जो वासना है, श्रृंगार रस वासना मतलब उनका जो अपने श्रृंगार रस का, अपने माधुर्य का जो विस्तार करना आज चाह रहे थे, जो सबरी गोपियों के साथ आनंद लुटाना चाह रहे थे। देखो रास क्या है, रस क्या है? जब जीव जो है भगवान से आनंद लेना चाहे, या जीव भगवान को आनंद देना चाहे, ये रस। और रास क्या है? कि जब भगवान के अंदर इच्छा हो इनसे आनंद लेने और देने की। समझ गए? रस क्या है? गोपियां श्याम सुंदर के पास भाग रही हैं, रस है। श्याम सुंदर गोपियों को बुला रहे हैं, ये रास है। इसीलिए आज श्याम सुंदर पहले आए हैं, गोपियां बाद में आई हैं। नहीं तो हम देखते सबरी गोपियां इंतजार कर रही हैं, श्याम सुंदर बाद में आ रहे हैं। आज श्याम सुंदर पहले आए हैं, ये बंशी बजा के प्रत्येक गोपी को बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये रास है। तो इनकी इस रास की इच्छा की पूर्ति के लिए किशोरी जी सारे अपने कायव्यू, सारी अपनी सखियों के साथ उनकी श्रृंगार रस वासना को पूरा करने के ताई आ गई हैं। और यह देखकर उनका हृदय जो है श्याम अनुराग सिंधु उच्छलित हो रहा है।
आनंद हो रहा है, आज मैं संपूर्ण रूप से अपने गोविंद की इच्छा की पूर्ति कर पाऊंगी। विस्तार करें तो बड़ा विस्तार हो जाएगा, एक एक शब्द ऐसा लगता है कि ये शब्द को भी समझा दूं कि श्याम सुंदर की इच्छा की पूर्ति कर दूं। अब ये बात भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, मगर इसको आप हर बारी समझ जाया करो कि इच्छा, श्याम सुंदर की इच्छा है किशोरी जी की सारी सखियों को प्रसन्न करने की, सारी गोपांगनाओं को प्रसन्न कर दूं, श्याम सुंदर की ये इच्छा है। गोपांगनाओं की इच्छा है श्याम सुंदर को प्रसन्न कर दे। तो कौन किसकी इच्छा की पूर्ति कर रहा है, ब्रज में ये बात समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि अपनी इच्छा ही नहीं है। हम यहां इस जगत में इच्छा को समझते हैं, हमारी इच्छा हमें प्रसन्न होने की है, इसके द्वारा मैं प्रसन्न हो जाऊं, ये इच्छा होती है यहां पे हर जीव के भीतर। वहां पे इच्छा ये है कि ये प्रसन्न हो जाए, और जो प्रसन्न हो जाए, जिसको आप प्रसन्न करने की इच्छा कर रहे हो, उसकी भी इच्छा यही है कि आप प्रसन्न हो जाओ। तो इसीलिए यहां वासना का उल्टा खेल खेलना पड़ता है, ऐसा दिखाना पड़ता है कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, ताकि तुम्हारी वासना जो मुझे प्रसन्न करने की है वो पूर्ति हो जाए। समझ गए? यहां तो ये है कि मेरी वासना, मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर दो, वहां इसका नाटक करना पड़ता है कि मेरी इच्छा है, क्योंकि ये नहीं करूंगा तो तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी होगी, और वो भी यही कर रही है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भैया यहां मैं गोपियों, मैं आपके ऋण को कभी चुका ही नहीं सकता। कैसे चुकाऊं? आपकी कोई है ही नहीं इच्छा जो मैं पूरी कर दूं। आपकी इच्छा ही है कि मैं प्रसन्न हो जाऊं। अब मैं प्रसन्न हो जाऊं तो इसी के लिए तो मैं आपको अब कुछ देना चाहता हूं। अब क्या दूं? जब मांगू तो आप कहते हो आप प्रसन्न हो जाओ। क्या करें? विश्व सर्कल है ये ब्रज है। तो शब्द वही हैं, इसलिए यही बोलना पड़ता है उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए। और क्या क्या समझाएं इन शब्दों से। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने प्रेम संपुट ग्रंथ में वर्णित किया कि महारास में राधा रानी के साथ जब भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, तो उसके पश्चात कृष्ण वन वन में प्रिया जी के साथ विचित्र विलास माधुरी का आस्वादन कर रहे थे। जब अंतर ध्यान हो गए, किशोरी जी को साथ ले गए थे, सब गोपियों को वहीं पे छोड़ के। तब श्याम सुंदर को देख के श्री राधा रानी के मन में ये बात उठ रही थी, यदि हम 100 कोटि गोप बालाएं मिलकर इनकी सेवा कर पाती। ये किशोरी जी सोच रही हैं, जब अकेले किशोरी जी को ले गए हैं तो किशोरी जी सोच रही हैं कि वहां मेरी सखियां सब ऐसे ही बैठी होंगी, अगर मैं उन सबके साथ मिलके इनकी सेवा कर पाती तो संभव है इस श्रृंगार सिंधु की आकांक्षा की किंचित निवृत्ति कर पाती। जो श्याम शिव के भीतर जो इन श्रृंगार रस सिंधु की जो आकांक्षा है, मैं थोड़ा उसको पूरा कर पाती अगर हम सबरी मिलके इनके साथ रास करती, तो सबरी मिलके इनके साथ सेवा करती, तो ऐसा उनके भीतर इच्छा जागी। अब यहाँ पे श्रीपाद जो चिंतन कर रहे हैं उसमें वो आगे आया नहीं, वो अलग विस्तार है फिर कि भैया फिर श्यामजू जो हैं वो किशोरी जी को भी छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ गए। और जो किशोरी जी को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़े तो इसीलिए आगे बढ़े कि किशोरी जी का जो विरह भाव है, वो विरह भाव जब बाकी गोपियां देखेंगी, जब इनके प्रेम और इनके विरह की उत्कट अवस्था को देख लेंगी, तब उनके भीतर स्वतः ये जागृत हो जाएगा कि हमारी मुकुटमणि किशोरी जी है। ऐसा वैराग्य, ऐसा प्रेम हमने कभी देखा ही नहीं। तो सब गोपियां स्वतः जब मान जाएंगी कि यही हमारी मुकुटमणि है, फिर रास प्रारंभ करेंगे। तो अभी किशोरी जी जो ये सोच रही हैं, तो उन्होंने कृष्ण से वहां पे प्रार्थना भी करी। ये प्रेम संपुट ग्रंथ में चक्रवर्ती पाद जी ने लिखा है, हे प्रियतम तुम क्या एक साथ, ये किशोरी जी श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही हैं, प्रियतम क्या तुम एक साथ असंख्य कुलवती गोपियों को आलिंगन कर सकते हो? हैं, इतना करोगे? यह देखने की मेरी अत्यंत लालसा हो रही है। अब ये देखो, अभी पीछे क्या बोल रही थी किशोरी जी? किशोरी जी मन में सोच रही हैं कि अगर हम सारी इनकी सेवा मिलके कर पाती तो संभव है कि इस श्रृंगार रस सिंधु की आकांक्षा की किंचित निवृत्ति कर सकती। अब यहां से क्या पता लगता है कि श्याम सुंदर की आकांक्षा है, थोड़ी सी उनकी मैं आकांक्षा पूरी कर देती अगर हम सारी मिल देती। अब है भी यही उनके मन में, पर बाहर से क्या बोल रही हैं, आप क्या सबको आलिंगन कर सकते हो?
बताओ, अगर आप सबको एक साथ आलिंगन कर सकते हो, क्यों? अगर बोले श्याम सुंदर पूछे क्यों भाई क्या है, बोले ये देखने की मेरी अत्यंत लालसा है। ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं आपकी इच्छा की, ये मेरी अत्यंत लालसा है, मेरी ऐसी इच्छा। वहां यही करना पड़ता है, अपनी इच्छा बतानी पड़ती है दूसरे को आनंद देने के लिए। मेरी इच्छा है, मेरी ऐसी अत्यंत लालसा हो रही है, तुम मेरी क्या ये वासना, मेरी ये वासना पूरी कर सकते हो? किशोरी जी बोल रही हैं आप सबके साथ आलिंगन करके मेरी ये वासना पूरी कर सकते हो। इसीलिए इस समय श्री कृष्ण को रास के समय शतकोटि गोपियों के साथ सम्मिलित भाव से नृत्य करते हुए देख के श्रीमती का कृष्ण अनुराग सिंधु उछलित हो रहा है, क्योंकि जो वो चाहती थी वो अब पूरा हो रहा है। हमारा मन गंदा है, हम इस जगत में सोचते हैं किशोरी जी देख रही हैं इतनी सारी शतकोटि गोपियों के साथ वो आलिंगन कर रहे हैं, तो क्या उनको गुस्सा नहीं आ रही कि ऐसे क्यों कर रहे हैं? और किशोरी जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनका श्याम अनुराग सिंधु जो है उछलित हो रहा है ये देख के। अथवा अनुराग शब्द से श्रीमती की तृष्णा का आधिक्य भी वंचित हुआ है या व्यंजित हुआ है। यानी अनुराग का अर्थ एक ये भी है कि श्रीमती की तृष्णा का आधिक्य, इतनी ज्यादा उनके भीतर जो तृष्णा है वो भी इस बात से व्यक्त कर रहे हैं अनुराग शब्द से। मतलब उनकी जो इतनी बड़ी इच्छा है, इतनी बड़ी इच्छा कि इतनी सारी गोपियों के साथ मैं उनकी सेवा कर पाऊं, ये भी अनुराग का एक ये भी अर्थ है। अनुराग से उत्पन्न जो तृष्णा है अनुभूत वस्तु में क्षण क्षण नव नव वैचित्र्य की जननी करती है। जो हमारी इच्छा है यदि वो अनुराग के साथ मिल जाती है, अनुराग बड़ी ऊंची अवस्था है, अनुराग की अवस्था में केवल अपने अभिष्ट की प्रसन्नता ही होती है अनुराग की अवस्था में। तो उनको प्रसन्न करने का अनुराग, उनको प्रसन्न करने की इच्छा जब अनुराग के साथ मिल जाती है तो क्या चमत्कारित्व होता है कि प्रत्येक क्षण नव 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 नया 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 लगता है और उसमें बहुत सारी वैचित्री आ जाती है, वैरायटी आ जाती है। शतकोटि गोप बालाओं के साथ आस्वादन करा के भी मानो श्रीमती की पिपासा निवृत्त नहीं हो रही है। अनुराग के साथ मिल गई ना तृष्णा, तो इतनी लगभग 300 करोड़ गोपियां, अप्रोक्सीमेटली ये नंबर कहीं से आया है, कहीं संत महात्माओं ने लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ गोपियां वहां पे हैं जिनके साथ रास हो रहा है। और इतनी गोपियों के साथ रास करने के बाद, इतनी अपने कायव्यू के साथ, श्यामयू के साथ नृत्य करा रही किशोरी जी, तब भी सोच रही हैं कि अभी भी मेरी पिपासा पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं हुई है, अभी भी प्यास पूरी नहीं हुई है, और क्या कर सकती हैं वो और करें। जितना आस्वादन उतनी पिपासा, और जितनी पिपासा उतना आस्वादन। बाबा लिखते हैं ये तो ऐसे ही चलता रहेगा ये चक्कर। अनुराग के चक्कर में एक बार पड़ गए तो पिपासा कभी पूरी नहीं होगी, वो और देने की पिपासा बनी रहती है। और जितना जितना आस्वादन बढ़ता जाता है, जितना स्वाद बढ़ता जाएगा उतनी भूख बढ़ती जाती है, उतनी प्यास बढ़ती जाती है, और फिर जितनी प्यास बढ़ती जाती है उतना ही आस्वादन और होता जाता है, फिर जितना आस्वादन उतनी प्यास, कहाँ अंत होगा। इसीलिए यहाँ अंत ही नहीं है, सुब्रज है। अपनी ईश्वरी के अनुराग में आनंद पुलक ने किंकरी के चित्त में, अब जब किंकरी देखती है कि किशोरी जी के भीतर ऐसा अनुरागमय जो आनंद पुलक हो रहा है उनके शरीर में, ये किंकरी जब देखती है तो किंकरी को भी विपुल आनंद महसूस हो रहा है। किंकरी विपुल भरपूर आनंद में है किंकरी। श्रीपाद किंकरी रूप में आस्वादन ले रहे हैं। किसका आस्वादन ले रहे हैं कि हमारी किशोरी जी जो हैं आज अनुरागमय आनंद पुलक में हैं। किशोरी जी का जो तृष्णा है वो कुछ पूर्ण हो पा रही है। जो उनके भीतर अनुराग की तृष्णा पूर्ति हो रही है, या पिपासा थोड़ी रह रही है और थोड़ी पूरी हो रही है, उससे जो किशोरी जी को आनंद हो रहा है वो किशोरी जी के आनंद को देख के श्रीपाद में किंकरी रूप में आनंद पुलक स्पंदन हो रहा है। यह अनुमान नहीं है, बाबा बोलते ये सत्य अनुभूति है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, सत्य अनुभूति है। ये श्रीपाद ने लीला में लीलामयी स्वामिनी के को जैसा देखा है बिल्कुल वैसा ही चित्रित यहाँ पे किया है। अथवा जैसे सुहेम गौरी मतलब वेरी गोल्डनिश, सुहेम, हेम गौरी गोल्डन,
सुहेम मतलब बहुत ज्यादा कांति निकलती हुई सोने जैसी, अथवा जो सुहेम गौरी श्रीमती की स्वर्ण कांति ने कृष्ण को मरकत मणिमय कांति में परिणत कर दिया है। किशोरी जी के भीतर से जो गोल्डन कांति निकल रही है और श्यामजू के भीतर से जो ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन निकल रहा है, वो किशोरी जी की जो कांति है वो इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि श्याम सुंदर की श्यामल कांति जो है वो मरकत मणि कांति हो गई है। मरकत मणि मतलब हरे रंग की। उनका गोल्डन इतनी तेज पड़ा है उनके श्याम वर्ण पे कि श्याम सुंदर जो है वो हरे वर्ण के दिखाई दे रहे हैं, मरकत मणि जैसे दिख रहे हैं। और वैसे ही श्याम की श्यामल कांति धारा ने श्रीमती की गलित स्वर्ण कांति को काश्मीर गौर छवि में परिणत कर दिया है। बड़े मजे की बात है ये। आप साइंस लगाओ, कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, जब उन पे गोल्डन कंप्लेक्शन पड़ा, कृष्ण हरे रंग के हो गए, बात समझ में आती है भैया। ब्लू में येलो मिल गया, ग्रीन हो गया। अब जब येलो में ब्लू मिला तो येलो ऑरेंज कैसे हो जाएगा? वो भी तो ग्रीन होना चाहिए। बात तो एक ही है कि नीले वर्ण पे आपने गोल्डन डाला वो हरा हो गया, और ब्लू पे आपने जब गोल्डन डाला तो वो हरा हो गया, और जब गोल्डन पे आप ब्लू डालोगे तो भी हरा होगा। क्या वर्ण होगा? आप ब्लू में येलो डाल दो या येलो में ब्लू डाल दो, कलर तो हरा ही होना चाहिए। किशोरी जी मरकत मणि नहीं हो रही, क्यों? बोले किशोरी जी का वर्ण जो है, उनके माँ भाव की कांति इतनी तेज है कि वो नीला वर्ण जो है उनके आगे कम है। जो ज्यादा होता है, आप इतना बड़ा बाल्टी में ले लो पीला रंग और उसमें छोटा सा नीला रंग डाल दो, क्या वो हरा हो जाएगा? नहीं होगा। पर इतने से नीले में थोड़ा सा पीला, उतना ही पीला डाल दो, हरा हो जाएगा। तो इसीलिए जब किशोरी जी पे श्यामजू की कांति पड़ती है तो क्या होता है? काश्मीर गौर छवि। काश्मीर गौर छवि में भी थोड़ी रेडिश गोल्डन हो गई है, उसमें श्याम सुंदर का हाथ नहीं है। श्याम सुंदर के अनुराग से जो लाल रंग का है उससे वो काश्मीर गौर छवि हो गई है। श्याम सुंदर की कांति से किशोरी जी पे फर्क नहीं पड़ रहा है। श्याम सुंदर के को देख के जो उनके भीतर अनुराग उत्पन्न हो रहा है, वो उन्हीं के अनुराग से उन्हीं की कांति गौर छवि हो गई है। समझ गए? ये किशोरी जी की कांति है। तो ये देख के किंकरी जो है वो तन्मय चित्त हो रही है, आनंदित हो रही है। आह, कैसा अपूर्व दृश्य है। रास नृत्य का, ये देखते देखते रास नृत्य का अवसान हो गया उनके हृदय पटल में। श्याम सुंदर, अभी लीला चल रही है उनके हृदय पटल में, पर अभी देख रहे कि अच्छा अब रास का जो है वो अवसान हो गया। श्याम सुंदर रास नायिकाओं के साथ बैठकर विश्राम कर रहे हैं। जब अब अवसान हो जाए तो फिर उसके बाद सारी गोपियों के साथ श्याम सुंदर बैठ के आराम कर रहे हैं, और किंकरी जो है वो ससखी श्री राधा माधव को व्यजन आदि सेवा कर रही है। अब उनको पंखा जल रही हैं मंजरियां जो है। रास नृत्य के पश्चात क्षण भर विश्राम होता है। तत्पश्चात पृथक पृथक कुंजों में गोप सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर जो हैं वो विलास किया करते हैं। एक एक गोपी के साथ अलग अलग उनके जितनी गोपियां उतने उनके कुंज में उतना विस्तार करके श्याम सुंदर उन सब के साथ कुंज में जाके विलास करते हैं। अब ये यहाँ पे बाबा बोलते हैं कि देखो, अब वो उन सबके साथ जाके विलास कर रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम होकर भी जितनी गोपियां उतनी मूर्तियां, जितनी गोपियां हैं उतना ही अपना विस्तार कर लेते हैं। उतना ही विस्तार धारण करके ब्रज गोपियों के साथ स्वच्छंद रमण विलास किया करते हैं। उन्होंने रास में भी यही किया था। जब रास लीला चल रही थी तो रास लीला में बोलते हैं ये श्याम सुंदर का अनंत प्रकाश है। अनंत प्रकाश में क्या है? जितनी गोपियां उतने कृष्ण। प्रत्येक गोपी के साथ, जैसे अभी हमने चर्चा करी, एक एक गोपी कृष्ण ऐसे हुए, तो प्रत्येक गोपियों के साथ एक एक कृष्ण आ गए। अनंत प्रकाश का उन्होंने नृत्य किया। विश्राम के बाद वही प्रकाश फिर एकीभूत हो गया। जब विश्राम हुआ तो विश्राम में फिर सारे कृष्ण एक ही में सम्मिलित हो गए। अब एक ही कृष्ण है, सब गोपियां देख रही है, यही अभी मेरे साथ नृत्य कर रहे थे। अब तो जब रुके हैं तो अब देखा है ना, जब रुके तो देखा तो एक ही हैं और बैठे हैं। कारण रास नृत्य के समय ब्रज सुंदरियां उसे कृष्ण का अद्भुत नृत्य कौशल समझ रही थी। ये भी बात आती है। ब्रज में क्या है? ब्रज में ऐश्वर्य समझ में ही नहीं आती।
ऐश्वर्य बुद्धि ही नहीं है। भगवान ने सबसे ज्यादा ऐश्वर्य बोले कहाँ दिखाया, बोले ब्रज में दिखाया है। और सबसे ज्यादा बोले सबसे ज्यादा माधुर्य कहाँ है, बोले ब्रज में है, और कहीं माधुर्य तो है ही नहीं। और ऐश्वर्य जो है सबसे ज्यादा कहाँ है, वो भी ब्रज में ही है। मगर सबसे कम ऐश्वर्य कहाँ दिखता है, ब्रज में। क्योंकि ब्रज में ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है किसी की, मानते ही नहीं है कि इनके बीच में ऐश्वर्य है। इसीलिए इतने बड़े ऐश्वर्य के प्रकट होते हुए भी माधुर्य भाव जो है वही सर्वोच्च रहता है, वही ऊपर रहता है। किशोरी जी को श्याम सुंदर बोलते हैं, किशोरी जी मैं भगवान हूं, जय जय हूं, हरि हूं मैं। किशोरी जी कहते अजी रहने दो, भगवान हो रहे यहाँ पे। अरे तुम सब सखियों जानती नहीं हो, मैं ही साक्षात हरि हूं, मैं ही साक्षात भगवान हूं। देखा नहीं तुमने मैंने कैसे गोवर्धन अपनी एक उंगली में उठा लिया। बोले वो तुम्हारे किंकर है ना हनुमान जी, हाँ, वो पहाड़ उठा के उड़ रहे थे, तुम तो जमीन पे खड़े होके एक हाथ पे ये पहाड़ उठाया, वो पूरा पहाड़ उठा के उड़ गए थे, भगवान हो गए। बात करते हो आपने। बोले कालिया नाग पे देखा है मेरा कैसे नाटा था, देखा था तब तुमने मेरा नृत्य, देख रही थी ना तब। बोले ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये शेष नाग के ऊपर ही है, हम सारी भी नृत्य कर रही है ना तो शेष नाग पे नाच रही है, फिर क्या बात हो गई भाई, ये कैसे हरि हो गया। इन सब बातों से कोई हरि हो जाता है क्या। तो इसीलिए बोले सुखदेव गोस्वामी ने भी जब रास का प्रारंभ करा तब बोला भगवान अपि ता रात्रि शरद उत्फुल मल्लिका। भैया ये भगवान वाली बात हुई है, ये भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हमारे लिए कि भैया ये भगवान है, ये रास को साधारण नृत्य ना समझ लेना, कोई साधारण विलास भूमि ना समझ लेना इसे, कृष्ण की साधारण जीवों का विलास ना समझना इसे, ये भगवान है। कहीं ऐसे ना हो कि तुम भी ना समझ पाओ और तुम गलत समझ जाओ हमारे लिए। पर गोपियां अभी भी नहीं समझ रही हैं कि भैया ये इन्होंने कोई खास बात करी है, इतने सारे कृष्ण हो गए थे। वो कह रही हो तो तुम्हारा नृत्य कौशल है, हम जानती नहीं है क्या, ऐसे तेजी से तुम घूमते हो, सबको ऐसे लग रहा है सबके साथ नृत्य कर रहे हो, ये तो तुम्हारा नृत्य कौशल, इतना तो करोगे ही। तो उनके भीतर वो बुद्धि, ऐश्वर्य बुद्धि आती नहीं है। वहां ठाकुर जी थक जाते हैं बता बता के मैं भगवान हूं भगवान भगवान हूं, कोई मानने को तैयार नहीं है भगवान हो। इतने सारे बोले मैं असुरों को मार दिया, ये सब कर दिया, वो सब कर दिया। बोले वो तो सब मार देते हैं, वो तो कितने देवी देवताएं आके ऐसे लड़ लिए और सबको मार दिया। कितनी बार असुरों को उन्होंने हरा दिया, आज तक अपने देवता बैठे कि नहीं बैठे। सारे देवताओं पे कितनी बार असुरों ने हमला किया और सारे देवताओं ने असुरों को मार दिया। तुम इतनी क्या बड़ी बात करते हो कि इसके लिए भगवान होने की क्या जरूरत है, तुमने अगर 2-4 यहाँ पे असुरों को मार दिया तो अब विश्राम के पश्चात जब रासली का विश्राम हो गया रास का, तो विश्राम के पश्चात असंख्य कुंजों में श्री कृष्ण ने पुनः अनंत मूर्तियां धारण करके विलास किया। विश्राम के पश्चात जिस कुंज में किशोरी जी के साथ श्याम सुंदर थे, श्रीपाद किंकरी रूप में वहीं कुंज रंध्रों से उनको लीला का आस्वादन ले रहे हैं। कल्प वृक्षों से घिरा हुआ कुंज है। श्रीमती परम आनंदमय काम केली चंचल हो रही हैं, उनका रति कौशल तो हमने चर्चा करी है। यहाँ भी काम केली का अर्थ समझना होगा। मैं यही कह रहा हूँ ना, यहाँ शब्द यही हैं, क्या कर सकते हैं, काम केली अब शब्द यही हैं। मगर बाबा भी यहाँ पे देखो बोल रहे हैं कि यहाँ काम केली का अर्थ समझना होगा श्री कृष्ण सुख इच्छामय, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की प्रसन्न। ऐसा नहीं है कि रति कौशल है तो किशोरी जी के अपने आनंद ना, वो भी ये सारा कुछ केवल श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही है। परम प्रेम रसमय केली, श्रीमती के मादन रस की तरंगों में अप्राकृत नवीन मदन यानी श्याम सुंदर आत्महारा है। मानो वे किसी प्रकार से भी समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हमने चर्चा करी थी ना, अजीत कृष्ण को भी पराजित कर देती हैं किशोरी जी। मानो बाबा बोलते उदाहरण के तौर पे कि मानो किसी भिखारी को जैसे राज प्रसाद मिल गया हो तो कैसे खाएगा वो। तो ऐसे श्याम सुंदर के साथ जब किशोरी जी आती हैं तो श्याम सुंदर ऐसे हो जाते हैं जैसे भिखारी के आगे कोई बहुत बढ़िया राजभोग रख दिया होगी। भैया आहा, पागल हो गया। अजीत कृष्ण जो है वो भी हार गए। उनकी वह अवस्था देखकर सामने जो स्वामिनी हैं उनके चेहरे पर मृदुमंद हास्य प्रस्फुटित होता है। उसे देख के मंजरी आनंद ले रही है। अचानक से ऐसे कोई आत्महारा हो जाए तो थोड़ी तो हंसी आ जाएगी। तो वो उनकी मृदुमंद हंसी देख के जो मंजरी है वो आस्वादन ले रही है। अधीन नायक एकांत अनुगत बने हुए हैं। अनुगत हो गए ना अब तो,
अब जब विलास का अवसान हुआ तो विलास के अवसान के पश्चात अपनी सेवा का समय जानकर अब किंकरी अंदर कुंज में गई। वहां जल, वीजन, तांबुल आदि सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामिनी कुंज के भीतर रत्न सिंहासन पर श्याम सुंदर के साथ बैठी है और श्याम सुंदर को बुलाए अनुगत नायक है। ये अनुगत नायक की तरह बैठे, क्योंकि आत्महारा हैं किशोरी जी को देख के, अनुगत नायक के रूप में साथ में बैठे हैं। इसीलिए किंकरी श्रीमती को कह रही है ये गोविंद पट्टेश्वरी है, ईश्वरी है, गोविंद पट्टेश्वरी के रूप में उनका अनुभव कर रहे हैं। सहसा जैसे ही उनको ऐसे गोविंद पट्टेश्वरी के रूप में देखा, उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया। विरह वेदना के साथ श्रीपाद का चित्त जो है वो अधीर हो उठा और उस विरह ज्वाला से फिर निस्तार पाने के लिए आगे प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंद पट्टेश्वरी श्री राधा आप मेरी रक्षा करो, माँ पातु गोविंद पट्टेश्वरी, मेरी रक्षा करो किशोरी जी, क्योंकि ये विरह मेरे से सहन नहीं होता। और फिर इसी के साथ आगे प्रार्थना करेंगे, उसकी हम कल चर्चा करेंगे। जय राधे।